रूही का जादुई पेन। एक छोटे से गांव में रूही नाम की लड़की रहती थी। रूही को कहानियां लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी लिखी कहानियां कभी किसी को पसंद नहीं आती थीं। एक दिन उसने गुस्से में कहा, क्यों मेरी कहानियां कभी किसी को अच्छी नहीं लगती? रूही उदास होकर जंगल की ओर चली गई। वहां एक बूढ़ी औरत ने उसे रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ बेटी? क्यों उदास हो? रूही ने सारी बात बता दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हें एक जादुई पेन चाहिए, यही तुम्हारी कहानियों को जिंदा कर देगा। रूही ने हैरानी से पूछा, जादुई पेन? ये कैसा पेन है? बूढ़ी औरत ने उसे एक सुनहरा पेन दिया और कहा, जो भी तुम इस पेन से लिखोगी वह सच हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना। रूही ने छट से पेन ले लिया और घर लौट आई। उसने सोचा, अगर मेरी कहानियां सच हो सकती हैं तो लोग कितने खुश होंगे। उसने तुरंत एक कहानी लिखनी शुरू की। कहानी थी एक ऐसे पेड़ की जो हर मौसम में फल देता था। जैसे ही कहानी पूरी हुई, घर के सामने सच में एक जादुई पेड़ उगाया। गांव वाले चकित रह गए। ये कैसे हुआ? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी कहानी का जादू है। अब रूही हर दिन नई कहानियां लिखती। कोई बारिश की मांग करता तो वह बारिश की कहानी लिख देती। किसी को खुशी चाहिए होती तो वह हंसने वाले बादलों की कहानी लिखती। पर एक दिन रूही ने गुस्से में एक डरावनी कहानी लिख दी, एक विशालकाय राक्षस की कहानी। अचानक राक्षस सच में प्रकट हो गया। वह जोर से गरजा, मैं सबको खा जाऊंगा। रूही डर के मारे कांपने लगी। उसने खुद से कहा, यह मैंने क्या कर दिया? मुझे इसे रोकना होगा। जल्दी से उसने पेन उठाया और एक नई कहानी लिखी, जिसमें एक बहादुर लड़की राक्षस को हराकर सबको बचा लेती है। जैसे ही उसने कहानी पूरी की, राक्षस गायब हो गया और सब सुरक्षित हो गए। गांव के लोग बोले, रूही, तुम्हारा जादू कमाल का है, लेकिन इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। रूही ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब मैं कभी लापरवाही नहीं करूंगी। और फिर रूही ने सिर्फ ऐसी कहानियां लिखनी शुरू की जो लोगों को खुशी और प्रेरणा दें। सीख, अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।